दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मेरा नाम है सतप्रीत सिंह। दर्शकों, आज प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा उस रामलीला मैदान पहुंचा है जहां पर सबसे पहले जो है यहां से केजरीवाल जी ने अपना आंदोलन जीवन शुरू करा था और यहां पे अन्ना हजारे जी को लेकर के बैठ गए थे और उस अन्ना हजारे जी की बदौलत आज वो 10 साल तक इस दिल्ली पर शासन कर गए। क्योंकि आज जो अन्ना हजारे आंदोलन चला था लगभग 2-3 माह के बाद, खूब वो आंदोलन को काफ़ी बढ़ावा दिया और उसके बाद केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी की घोषणा कर दी। उस पार्टी को जनता, दिल्ली की जनता भी कांग्रेस से तरसती और उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कि केजरीवाल जी कुछ दिल्ली के लिए करेंगे और हम उन्हें सपोर्ट करें। और दिल्ली की जनता ने फिर केजरीवाल जी को मौका दिया और वो 10 साल तक दिल्ली की जनता को मतलब तरह तरह के लोभ लुभावन वादे करते रहे, लेकिन और उन्होंने कुछ किया नहीं। अब सत्ता में 27 साल बाद जो भाजपा लौटी है वो भी सत्ता का सुख पाना चाह रही थी कि किसी तरीके से हम सत्ता में लौट आए, लेकिन 27 साल का वनवास काट करके आज फिर बीजेपी दिल्ली की जहां रामलीला मैदान से शपथ ग्रहण करने जा रही है और इस शपथ ग्रहण समारोह का 3 मंचों के द्वारा सजाया जाएगा, जिसमें 120 से लेकर के 150 लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी और बाकी ये सारा मंच जो आप देख, ये सारा पूरा मैदान जो है खुला होगा, जिसमें लगभग 20 से 30 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था बताई जा रही है। और हम आपको बता दें कि ये दिल्ली की जनता है, कब किसको क्या कह दे, कब किसको क्या कुछ दे दे, ये देखने वाली बात है। लेकिन हुआ क्या हुआ वो कि दिल्ली में जो केजरीवाल जी के वादे जो आज तक अधूरे पड़े हैं उनको शायद बीजेपी पूरा करे, क्योंकि जो वादे दिल्ली में केजरीवाल ने किए थे वही बीजेपी ने भी किए हैं और कहा कि हम 2100 देंगे तो उन्होंने कहा हम 2500 देंगे। तरह तरह के वादे बीजेपी की पार्टी होती है, पार्टियां वादे करने के लिए होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अभी पार्टी ने शपथ ग्रहण नहीं किया है और ना ही पार्टी का मुख्यमंत्री तय हुआ, क्योंकि बीजेपी एक ऐसा कैडर वाली पार्टी है जो अपने आप को यानी कि एक व्यवस्थित तरीके से चलाती है। उसने अभी तक कोई बीजेपी में किसी तरह के मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं करी कौन बनेगा, लेकिन तिवारी से लेकर के मनोज तिवारी से लेकर के रेखा गुप्ता तक लगभग 4-5 नाम सुर्खियों में हैं। लेकिन हो सकता है कि बीजेपी चौंका दे, क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक सब चौंकाने वाले फैसले किए हैं और हो सकता है दिल्ली में भी चौंका दे। कल मंत्रिमंडल की बैठक होगी और उसी में विधानसभा का विधायक दल का नेता चुना जाएगा और हो सकता है बताया जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ये होगा। लेकिन जो भी होगा वो देखा जाएगा आने वाले समय में। देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा दूँ, इस समय जो है यहाँ पे बहुत ही कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान एक हादसा हमारे एक रिपोर्टर हैं उनके साथ हुआ। जैसा कि दर्शकों आपको बताया कि तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि भगवा कलर में रंगने वाला ये रामलीला मैदान जल्द ही यहाँ के कुछ कार्यक्रम जो चल रहे हैं यहाँ पे, ये भगवा कलर में कपड़ा जो है सिला जा रहा है। अब हम आपको इनसे बताएंगे, पूछेंगे भैया क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र नाम है। जितेंद्र जी, आप ये सिलाई कर रहे हैं तो आपको ये बताओ कितना कपड़ा दिया गया है, कितने का उसमें बताया गया कि भी आपको इतना नंबर सिलना है? हमें जैसे 7000 मीटर कपड़ा आया हुआ है। 7000 जितना मतलब यहाँ पर दिख रहा है ये पूरा कंप्लीट करके जाना है यहाँ से, यानी कि 7000 मीटर कपड़ा इन्हें दिया गया है सिलने के लिए, और घटेगा तो फिर आएगा। मतलब जितना है कहीं खुला नहीं नजर आना चाहिए। कुल मिला के ये है कि जो बेचारे गरीब लोग होते हैं जो इस मैदान को कवर कर रहे हैं, जो मेहनत मजदूर लोग होते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में योगदान होता है। एक साहब हो रहा, क्या नाम है आपका? देवा जी, ये बताइए कितना कपड़ा लगेगा इसको कवर करने में? अभी तो फिलहाल हम लोग को 7000 मीटर कपड़ा यहाँ आया है, वो 30,000 का ऑर्डर दिया है। 30,000 का ऑर्डर आपको दिया गया है कि 7000 मीटर कपड़े से इसको चारों तरफ कर जाएगा? जी तो सर। ये कब तक कर देंगे आप इसे तैयार? ये सर परसों का तो प्रोग्राम है, कल तक हो जाना चाहिए। यानी कल शाम तक ये भगवा कलर में ये पूरा रामलीला मैदान आपको नजर आएगा। और आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज़, हम आपको फिर आगे लेके चलेंगे। धन्यवाद। आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2 दिन बाद 20 तारीख में इसी मंच पर जो है 2 दिन बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो अभी भाजपा भी तय नहीं कर पाई है, क्योंकि भाजपा हमेशा चौंकाने वाले काम करती है। वो चौंकाती है इस तरह से कि भाई आपने देखा मध्य प्रदेश में, देखा आपने राजस्थान में देखा कि पता ही नहीं लगा कि कब किसको किस्मत खुल जाए। हालांकि मनोज तिवारी से लेकर के
रेखा गुप्ता तक लगभग 4-5 नाम सुर्खियों में हैं। लेकिन देखना होगा कि मध्य प्रदेश या राजस्थान वाली ही नीति चलेगी या कोई फिर किसी को भारतीय जनता पार्टी किसी को लाके यहाँ पे जो है अचानक से जो नाम आया है वही रहेंगे या बदल देगी। धन्यवाद।